नमस्कार। आज हम चंद्रमा के द्वितीय भाग में पहुंचते हैं और 12 भाव पर चंद्रमा का क्या असर होता है उसके बारे में हम जानेंगे। आप पहले एपिसोड में जान चुके होंगे कि चंद्रमा जो है किस तरह हमारे जीवन जगत को प्रभावित करता है और चंद्रमा हमारे पृथ्वी का सैटेलाइट है। वो पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं और प्राणी हैं, जल तत्व है, जो कुछ भी है, उस पर सीधा प्रकाश पड़ता है और वो उस पर प्रभाव अपना डालते हैं और जनजीवन जगत जितने भी जल तत्व हैं उन पर हमारे चंद्रमा का प्रकाश प्रभाव पड़ता है और चंद्रमा और जीवन से अन्योन्याश्रित संबंध है, अविभाज्य संबंध है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। हर धर्म, हर क्षेत्र में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब पर, सबके ऊपर इस चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये प्रभाव किसी को अपने से वंचित नहीं करता। ये जैसे सूर्य अपना प्रभाव जड़ जीवन जगत पे डालता है और बराबर रूप से डालता है, वैसे भी चंद्रमा अपना प्रभाव बराबर रूप से डालता है और उसको किस तरह हम अपनी अनुकूलता उसके साथ बनाए रखें, ये मेरी जिम्मेदारी होती है। हर हर व्यक्ति चाहता है कि ग्रह उसके अनुकूल हो, लेकिन ग्रह की अनुकूलता कैसे आप कर पाएंगे? उसके अनुसार जब काम करेंगे, उसके जो हमारे प्राचीन ऋषि महर्षियों ने जो चंद्रमा के कारक तत्व बताए हैं कि किस तरह से हमारे ऐसे महत्वपूर्ण बड़ा प्लेनेट, सबसे बड़ा प्लेनेट ग्रहों में, तो उसको हम कैसे अपने जीवन में समायोजित करके जीवन को कैसे चलाएं, इस बारे में हम बात करेंगे। और हमारा जो है 12 भाव पर इन चंद्रमा का क्या प्रभाव पड़ता है, हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस इतना बड़ा प्रभावशाली ग्रह, इतना बहुत महत्वपूर्ण प्लेनेट जब हमारे लग्न में आता है प्रथम भाव में, तब वो अपना क्या वर्चस्व दिखाता है उसके बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं कि लग्न का चंद्रमा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उसकी विशेषताएं, उस व्यक्ति की विशेषताएं जो लग्न में चंद्रमा बैठा है, उसकी विशेषताएं खुद प्रदर्शित होती है, अभिव्यक्ति होती रहती है कि, और आप उसको देख के बता सकते हैं कि ये चंद्रमा जो है, चंद्रमा प्रथम भाव में है और जिसका परिणाम है वह एक बहुत ही सुंदर, शांत, सौम्य और प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है। उसका कैरियर में उच्च कोटि का उसका कैरियर होता है और जो चंद्रमा के अच्छे गुण, उसके चंद्रमा के जो गुण है, अच्छा प्रभाव है, वो सारा गुण लग्न में आ जाता है और उसी तरह का वो प्रथम लग्न का जातक होता है। क्योंकि यह स्त्री, इसके जीवन में स्त्रियों का क्या महत्व है, इसके जीवन में माँ का क्या महत्व है, सब कुछ ये परिवार के लिए, घर के लिए, सब कुछ के लिए एक अहम भूमिका निर्धारित करता है और अपना लक्ष्य, अपना गोल स्वयं को स्वयं से बनाता है और स्वयं से उसका रूप में परिवर्तित कर देता है कि कोई भी चीज इसके दिमाग में आया, विचार में आया, तो ये तुरंत इसको वो करेंगे, मतलब तुरंत इसको परिणति के रूप में लाने तक के लिए सक्षम होते हैं, अपना गोल खुद बनाते हैं, वहां तक पहुंचते हैं। इनका राजनीति में, सोसाइटी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है और जब लग्न में चंद्रमा बैठा है इतना प्रभावशाली, तो आपके ऊपर असर जरूर दिखाएगा। अब दूसरे भाव में चंद्रमा में चलते हैं। दूसरे भाव में चंद्रमा में जब जाते हैं, चंद्रमा जब जाते हैं तो दूसरा भाव हमारा वाणी, संस्कार, मेरी परवरिश, आपको दिखाया है कि आहार, विहार, माँ, प्रकृति, संवेदना, यात्राएं और परिवर्तन, विचार, ये इसके कारक तत्व हैं। और चंद्रमा अगर
इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप कार्य करेंगे तो ये चंद्रमा सतोगुणी प्लेनेट है और ये उसका असर जरूर दिखाएगा। दूसरे में चंद्रमा जाते हैं तो धन, वाणी, कुटुंब और परिवार का होता है, संस्कार का होता है, परवरिश में होता है। अच्छा चंद्रमा है, उसमें अच्छे ग्रहों से दृष्टि है, अच्छे ग्रहों का प्रभाव है, तो ये चंद्रमा, इनकी वाणी बहुत मधुर होगी, इनके कार्य कर, इनके परिवार में लोगों के प्रति जो संबंध होगा उनके साथ बहुत अच्छा समायोजन होगा। और धन, धन का जगह है तो यहाँ पर इनको अपने परिवार से भी धन मिलने की ज्यादा भूमिका रहती है और ये परिवार के लिए धन अर्जित करने में भी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। हमारे जो है वो यहाँ पर द्वितीय भाव में आकर चंद्रमा जो है आर्थिक स्थिति में थोड़ा उतराव चढ़ाव देता है, कभी कभी यह नीचे भी चला जाता, कभी ऊपर चला जाता, मतलब आर्थिक स्थिति इसकी ऊपर नीचे होती रहती है। जैसी चंद्रमा के अच्छे बेनिफिक प्लैनेट से ये प्रभावित होगा तो अच्छा चंद्रमा का प्रभाव इनकी सब परवरिश में पड़ेगा, इनके लालन पालन में पड़ेगा, इनकी वाणी में पड़ेगी, इनके धन अर्जन में पड़ेगी और परिवार के धन से भी संपत्ति वाले होंगे। उतार चढ़ाव होने के बाद भी अच्छे चंद्रमा जो है वो अपना स्थिरता बनाए रखते हैं। अब तीसरे भाव में चंद्रमा चलती है। अगर तीसरे भाव में चंद्रमा है तो चंद्रमा, तीसरा भाव क्या है? हमारा करेज है, साहस है, हमारा पराक्रम है, हमारा पुरुषार्थ है। उस चीज को चंद्रमा हमारा वहां रहता है तो वो बढ़ाता रहता है। हमको चंद्रमा के अनुसार काम करेंगे तो चंद्रमा हमारे इस चीज को, हमारे पुरुषार्थ में, हमारे कार्य क्षेत्र में, हर क्षेत्र में ये हमें आगे बढ़ाने का काम करेगा। मैलिफिक होगा तो ये हमको उस काम को करने की इच्छा ही नहीं पैदा करेगा। कोई चीज की, जैसे लोग मीडिया जगत में जाते हैं या एक्टिविटी में जाते हैं कोई, तो उसमें वो उसकी इच्छा नहीं करने देगा। तो अगर अच्छा होगा तो अच्छा होगा, जो आपके तृतीय भाव के कारकत्व हैं उसमें वो अच्छा प्रभाव डालेगा। बेनिफिक में होगा तो, अगर मेलफिक में होगा तो उसके में काम करने की इच्छा नहीं होगी, उसका पराक्रम, पुरुषार्थ सब थोड़ा सा दब जाएगा। चौथे भाव में चंद्रमा, चौथे भाव में चंद्रमा बहुत ही खुश होता है और बहुत ही कंफर्टेबल होता है। चौथा घर माँ का होता है और चंद्रमा मन का कारक होता है। चंद्रमा चौथे घर में बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे चौथे घर के चंद्रमा वाली जातक को अपनी माँ का सम्मान, इज्जत और सुख सुविधा, अगर माँ का सम्मान, इज्जत और उनको माँ जैसे लोगों के साथ अच्छे व्यवहार रहेंगे तो वो अपनी सब सुख सुविधाएं चंद्रमा खुद उनको देगा, क्योंकि माँ संतुष्ट है तो बच्चा भी संतुष्ट होगा ही होगा और माँ बच्चे के लिए हमेशा ही फलदायी होती है। तो चतुर्थ घर का चंद्रमा अगर शनि के साथ हो गया तो थोड़ा दूरी बना के रखेगा, दूर जाके उसको वो सुख सुविधा मिलेगी, वो सब चीज मिलेगी। और आप भूमि, भवन, जो भी वाहन, ये सारी कुछ अच्छे चंद्रमा के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह का चंद्रमा हमारे चौथे घर पर प्रभाव डाल रहा है। तो अब हम पांचवें घर के चंद्रमा की बात करते हैं। पांचवा घर हमारा शिक्षा, हमारी उत्पत्ति, उत्पत्ति का उत्पत्ति, ज्ञान वर्धन, हमारी संतान, हमारी शिक्षा, इस सब को सब पर सबका स्थान है पांचवा घर। और पांचवा घर में जब चंद्रमा आ जाएगा तो अच्छा चंद्रमा होगा तो सब चीज में वृद्धि करेगा, धीरे धीरे करके उतार चढ़ाव करके वो अपने स्थान तक वो पहुंच जाएगा। उसकी शिक्षा उच्च स्तर होगी, उसकी उसके जो स्किल है, स्किलफुल जिसकी प्रतिभा है वो आगे बढ़ेगी। और जानते हैं 64 कलाओं वाला चंद्रमा है, वो हर तरह की कला अपना दिखाएगा और कला का भाव आपका पांचवा भाव होता है। तो आप उसके अनुसार कार्य करें तो आपका वो शिक्षा, आपका संतान, आपकी उत्पत्ति, आपके उत्पत्ति का उत्पत्ति, पूर्ण भाव, पूर्ण भाव, वो सब जागृत हो जाएगा। इसके विपरीत जो मेल्फिक होंगे इन सब चीजों में मन ही नहीं लगेगा, वो कर ही नहीं पाएगा आगे। तो इसलिए ये पांचवें घर के चंद्रमा का प्रभाव है। और ये छठे घर का 12वां भी है।
पांचवा भाव छठे घर का 12वां भी है, तो 12वां घर व्यय का होता है। तो आप बताइए कि जो भी रोग ऋण रिपु जो कुछ है उसका व्यय होगा, तो उसके जीवन में होगा ही नहीं। वो वहां पर इस तरह की परेशानियों से कभी सामना नहीं कर पाएगा, जो कि अगर चंद्रमा अच्छा है। छठे भाव पे चंद्रमा चलते हैं, छठे भाव के चंद्रमा को आप खुद परेशानियों को, रोग को, ऋण को, रिपु को नियंत्रित करते हो। अगर आपका मेल्फिक ग्रहों से पीड़ित है और अच्छे ग्रहों से दृष्ट नहीं है तो खुद करते हो। लेकिन अगर आपका प्रबल चंद्रमा है, अच्छा है और अपनी बुरे ग्रहों से दृष्ट नहीं है, प्रभाव नहीं है, तो वो अपने कार्य जगत में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। अपने नौकरी में जहाँ पे है वो सबॉर्डिनेट के साथ, अपने अफसरों के साथ अच्छा तेल तालमेल बना करके, या अपनी जो इससे उत्पन्न होने वाली है मैल्फिक, जो छठा घर अच्छा नहीं होता लोग कहते, लेकिन यहाँ चंद्रमा आकर के अपने चंद्रमा के अंदर के जो कारकत्व है उस कारकत्व को ध्यान में रखते हुए करेंगे तो आपको अनुकूलता देगा। सातवें घर का चंद्रमा, सातवां घर पार्टनर का घर होता है। अगर उसमें चंद्रमा है तो वह आपके लिए अच्छा है। वो अपने अपने पार्टनर पर या अपने प्रोफेशन में जो पार्टनर है उनमें पूर्ण निष्ठा रखता है और उसके चारों तरफ इर्द गिर्द पूरे जीवन का अपने एक स्थिरता उस पर देने की सोचता है। उससे उसकी लाइफ में पत्नी का बहुत महत्व होता है और वो अपनी पत्नी को बहुत अच्छी तरह से उसके पर सारा भरोसा करके, सब कुछ छोड़ करके उसके साथ अच्छा संबंध रखेगा। और सातवां ग्रह में घर में अगर कोई भी अच्छे ग्रह का दृष्टि है तो मान लीजिए किसी कारण से कभी मेल्फिक होने के कारण ये आपको सातवां घर परेशान करे चंद्रमा का, तो वो जो आपका दृष्टि पड़ता है बृहस्पति की, वो दृष्टि जो है आपको उसकी प्रतिकूलता में अनुकूलता ला देती है। अब हम आठवें घर में चंद्रमा के पास चलते हैं। चंद्रमा जब आठवें घर में जाता है तो वह वही चाहता है कि कोई भी चीज करी जाए पूरा अपने भावनाओं को ध्यान में रख के, अपनी संवेदनाओं को ध्यान में रख के और पवित्रता के साथ उस चीज को करने की कोशिश करे। चंद्रमा प्योरिटी है, पवित्रता के साथ उस भाव के कारकत्व को करने की कोशिश करे, उसके साथ जुड़ जाए। ये नहीं कि मैं कोई पढ़ाई कर रहा हूँ, कोई साधना कर रहा हूँ तो बस दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अंदर आत्मा में घुसो और उस तरह से अच्छी अपनी जागरण करो। चंद्रमा के हिसाब से आप रहेंगे तो ये सब जो आठवें घर के कारक तत्व है, जैसे आकर्ट, साइंस, साधना, तपस्या और जो भी हमारे इनहेरिटेड मतलब वंशानुक्रम में है, वंशा परंपराएं हैं, उन सबों का आप पालन करेंगे तो हमारे पूर्वज हैं तो उन सबों का पालन करेंगे तो आप जो है आगे उत्तरोत्तर बढ़ते जाएंगे। और चंद्रमा आपको उन गुणों से, चंद्रमा उन कारक तत्वों से मिलकर, जिन कारक तत्वों का आप काम कर रहे हैं आठवें भाव का, वो आपके चंद्रमा उसको अपने साथ लेकर के आपको प्रकाशित करेगा। नवें भाव के चंद्रमा में पहुंचते हैं। नवें भाव का चंद्रमा जो है बहुत अच्छा होता है और गुरु है, नवें भाव जो है गुरु का स्थान होता है। तो गुरु और चंद्रमा का योग वैसे बहुत अच्छा है और वो गुरुवत काम करे, गुरु जैसा, पिता जैसा, पिता का स्थान है गुरु, वैसा काम करेगा तो चंद्रमा और नवें भाव का प्रभाव जो पड़ेगा वो अनिवर्चनीय आपको स्थिति में पहुंचाएगा और ये बहुत प्रभावकारी होगा। गुरु जैसे लोग, पिता जैसे लोगों का सम्मान, इज्जत करिए और आप उस क्षेत्र में आगे बढ़िए। 10वें भाव का चंद्रमा, 10वां भाव हमारा प्रोफेशन है। 10वां भाव अगर प्रोफेशन है मेरा तो जितने भी उसके 10वें भाव के कारकत्व है, हमको अपना कर्म अच्छे से करना चाहिए। 10वां भाव शनि का है तो उसमें चंद्रमा जो है वो, अगर आप कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन
और लगन से काम करते हैं तो आपको ये बहुत ऊंचाई पे ले जाने वाला है। और आपके खाना पीना जो भी आहार विहार है आपका, उसका स्वभाव है चंद्रमा का, उस हिसाब से करेंगे तो निश्चय ही आप अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ेंगे। कर्म के द्वारा अच्छे कर्म भी करिए ना, शनि के घर में चंद्रमा पहुंचा है, अच्छा कर्म करिए, रेगुलरिटी बनाइए, अनुशासन बनाइए, तो चंद्रमा वैसे ही फल देगा। और चंद्रमा वो शनि वैसे ही फल देगा। जब चंद्रमा पहुंच गया तो उसमें चार चांद लगा देगा। आपकी बोली बाणी सब में अट्रैक्शन होगा, जिस चीज में बोल देंगे आपकी वाणी में वो हो जाएगा, एकदम हिट हो जाएंगे। आपकी वाणी बहुत ही अच्छी, मतलब इंप्रेसिव होगी, सब कुछ होगा। और अब 11 घर, 11वें भाव में चंद्रमा, 11वें भाव में चंद्रमा जाकर के इच्छा पूर्ति के घर में जाता है। 11वें भाव में हर ग्रह अच्छा भाव देता है, तो 11वें भाव में जब चंद्रमा जाता है तो वो इच्छाओं की पूर्ति तो करेगा, लेकिन वो इच्छाएं जो हैं आपकी अनियंत्रित न हो। चंद्रमा अनियंत्रित भी होता है, अनियंत्रित है, उसको कंट्रोल में नहीं किया जा सकता। तो आप जो है उसको किस तरह नियंत्रण में रखा जाए, अच्छे आपके जो आपके सोसाइटी के लोग हैं, आपके मित्रगण हैं, आपकी इच्छाएं हैं, उनको अगर आप अपने कंट्रोल में रखेंगे और अपना विचार भावनाएं अच्छी रखेंगे दोस्तों के परिवार समूह प्रति, समाज के प्रति, तो आपकी ये जो है चंद्रमा अच्छा प्रभाव छोड़ेगा। आपकी इच्छाओं को नियंत्रित रखिए, इच्छाओं को परिवर्तन कर देंगे हमेशा, तो ये भी बहुत कष्टकारी होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी प्रोफेशन में या 10वें भाव में जैसे है चंद्रमा, तो कभी कभी चंद्रमा सब कुछ अच्छा रहते हुए भी कभी वो कुछ लोगों की कुंडली में परिणाम अच्छी नहीं देते, तो उनका परिवर्तन कर दीजिए, जगह को चेंज कर दीजिए। तो जगह चेंज करने से भी आपका जो है वो कार्य प्रोफेशन आगे बढ़ता है। हो सकता है कि 5-6 बार उस प्रोफेशन को बदला जाए और तब जा करके आपकी बढ़त हो। तो ये बढ़त के लिए भी ये परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन ना हो तो आदमी के जीवन में कुछ नया ना आवे। परिवर्तन बहुत जरूरी है। चंद्रमा परिवर्तनशील है, इसलिए चंद्रमा अच्छा है कि हमारे जीवन में उसका इतना अन्योन्याश्रित संबंध है, अविभाज्य संबंध है, हम उससे बिल्कुल अलग नहीं हो सकते। लेकिन हम किसी भी देवता को, किसी चीज को, किसी गेस्ट को अपने घर बुलाते हैं तो हम उनको बड़ा सम्मान, बड़ी इज्जत बड़ा करते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा का वो होता है, पूर्णिमा के दिन जब उसकी पूजा होती है, और चंद्रमा के पूर्णिमा के दिन जब कोई कुकृत्य किया जाता है, अच्छे कर्म नहीं किए जाते हैं, तो बहुत बड़ी डेंट पड़ जाती है आपके जीवन में। और इसलिए कुछ अच्छे काम करने चाहिए। पूर्णिमा के दिन कभी गलत काम नहीं करने चाहिए। और जान लीजिए कि अगर अच्छा चंद्रमा है तो फूल के कुप्पा नहीं हो जाना चाहिए कि हमारा बहुत अच्छा चंद्रमा है। या डेबिट कार्ड है, आप इतराएंगे ना तो वो क्रेडिट कार्ड में बदल दे, आपको भरना पड़ेगा सूद सहित। तो इसलिए 11वें चंद्रमा इच्छा थोड़ा सा आप वो अच्छा रखिए। ऐ ना हो कि अच्छा है तो आप उसका दंड भी दे देगा। चंद्रमा जितना अच्छा है उतना ही बुरा है। वो शीशा आप लोगों ने देखा है ना, एक प्ले ग्राउंड में होता है शीशा झूला, ऐसे करो तो ऐसे, तो वो जो है वो उसी तरह से चंद्रमा, अगर उसके प्रकृति के अनुसार आप काम नहीं किए तो उसको नीचे लाने में देरी नहीं लगेगी। इसलिए सभी ग्रहों के साथ वैसे भी अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए, और ये कभी बुरा नहीं होता है, ये हमेशा अच्छा है। हमेशा अच्छा सोचिए। कोई मेहमान मान लीजिए आपके घर आ गया, मुंह बना लिए, ऐसे नहीं, उनका सम्मान करिए, आप चंद्रमा को खुश करिए ना, तो इसका है प्रभाव। अब 12वें भाव में चंद्रमा जब चला जाता है तो वो आध्यात्मिकता, जैसे शंकराचार्य जैसी स्थिति, आध्यात्मिकता एक किनारे रख करके हिडन हिडन टेक्नोलॉजी उसके अंदर आती है। अध्यात्म जगत में वो चंद्रमा मन को कहाँ कहाँ लगाता है, कहाँ कहाँ पहुंच जाता है। आपको पता है चंद्रमा की गति मन की गति है, बताया ही मैंने। तो ये चंद्रमा वहां आध्यात्मिक 12वें भाव में बैठ करके वो वहां एकांतवास
और वहां पर पुराने चीजों को याद नहीं करना चाहिए। पुरानी चीज को बार बार याद पिछले जन्मों का करता है और उसी में फंसता जाता है, दुखित होता जाता है। तो आप उसको दुखित मत करिए, मन को दुखित मत करिए, अच्छे से रहिए, आध्यात्मिक जगत में अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए और चंद्रमा से प्रार्थना करिए कि मेरी जीवन में और मेरे जीवन के साथ जुड़े जितने लोग हैं उनको अपना आशीर्वाद दे और वो हमको हम अपने दुखों से वंचित हो। यही चंद्रमा का है। चंद्रमा को अपने जीवन में बहुत संभाल के रखिए। बहुत प्यारा चंद्रमा, बहुत पवित्र है, कोरी स्लेट की तरह। जैसे जैसे आप वो कलुषित होता जाता है, मैल्फिक ग्रहों के साथ मिलता जाता है, वैसे वैसे दूषित होता जाता है। पवित्र दूध की तरह है, उसमें जो भी मिला देंगे वो टॉक्सिक हो जाए। तो टॉक्सिक चंद्रमा को ना बनाइए। बच्चा कोरी स्लेट की तरह रहता है आपके मतलब आपके जीवन में एक बच्चा आता है, कितना प्योर रहता है और धीरे धीरे उसको ये हमारा, ये तुम्हारा, ये मम्मी, ये पापा सब सिखाते हैं। ये चंद्रमा ही तो है, भावनाएं ये सब चल। तो ये सब जो है चंद्रमा को आप सबसे पहले तो हम लोग के यहाँ जो पुरानी परंपराएं चली आई थी कि पूर्णिमा के दिन हमारे पूर्वज जो थे वो अब ये नहीं जानते थे कि चंद्रमा का प्रभाव है कि क्या है, लेकिन वो पूर्णिमा की कथा करते थे, चंदा पंजीरी बनाते थे, चरणामृत बनाते थे और रात को खीर जो है वो खिलाने के लिए प्रसाद रखते थे पूर्णिमा के दिन। वो हमारे अमृत की तरह हो जाता पूर्णिमा की रात में जो खीर में उनका रेस पड़ता किरण वो किरण अच्छा हो जाता और परिवार में सबको प्रसाद के रूप में तो मेरा चंद्रमा ठीक हो जाए। तो कभी कभी हम लोग जैसे कि खीर खिलाते बच्चों को, छोटे बच्चों को चांदी की कटोरी में, तो वो भी चंद्रमा को ठीक करते। कोई भी चीज ऐसा अनुष्ठान करना चाहिए जो कि हमारे चांदी के बर्तन में खाना, चांदी की थाली में खाना पीना, तो आपके लिए अच्छा होगा। चंद्रमा का मंत्र का उच्चारण करिए और मंत्र का उच्चारण इस तरह से करिए कि जिस तरह से आप अंतरात्मा में घुस गए और वो आप वही बन गए। आप किसी चीज की आराधना करिए, मेडिटेशन करते हैं जब किसी देवता या कुछ भी निर्गुण निराकार ब्रह्म की क्या चीज की, तो आप उसी में डूब जाते हैं। तो किसी चीज की पूजा पाठ जो भी करते हैं उनके साथ आपकी भावनाओं का लिंक होना चाहिए। एक अभी कुछ दिन पहले एक मैडम पढ़ा रही थी निकालना कि कैसे D9 सप्तमांश ये सब निकाल रही थी। तो ये तो आपके मोबाइल में है, आप ढूंढ के निकाल लीजिए, लेकिन जो अपने हाथ से निकाल करके प्रैक्टिस करके उसको हम लोग नौमांश कैसे निकाला जाता है, D4 कैसे निकाला जाता है, हाँ, तो ये सब चीज जो है वो सब करते हैं ना, तो अंतर आत्मा से घुस के करते हैं और वो आपके जीवन में ना वो अंदर बैठ जाता है अमृत की तरह और आप वो हमेशा बैठ जाता है। और आप ये तो कह सकते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजी के एस्ट्रोलॉजर हैं और या एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, तो आप जब इस तरह का भावनाओं के साथ जुड़ेंगे ना कि मेरा खुद का मेहनत, मेरा खुद का परिश्रम, मेरी खुद की भावना है, तो वो जाकर के आपको आगे वर्धित करेगी, संवर्धित करेगी, आपका पालन पोषण आपके भावनाओं पर, मेंटल लेवल पर, आत्मा पर, सब पर जबरदस्त प्रभाव डालेगी। तो इसी तरह से किसी भी ग्रह को करिए तो उनको अंतरात्मा से करिए, भावनाओं से करिए। चंद्रमा भावना है, चंद्रमा प्रकृति रूप है, हाँ, वो आहार विहार है, आपका यात्रा है और संवेदना है, ये सब कारक तत्व है। उन सबसे भर के देखिए, आपकी हर काम निर्विवाद रूप से चलेंगे और जीवन आपका एकदम सुखमय हुए। धन्यवाद।